इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको यही वाले सारे जितने क्वेश्चंस हैं जो इस पैटर्न पे दे रखे हैं उन सब क्वेश्चन को एक बार मैं साथ में कराऊंगा सारे के सारे। ठीक है, जिससे आप लोगों को जो डाउट आते हैं इन क्वेश्चनों में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते चलना, देखते चलना यार। आपसे बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये बोला जा रहा है भाई कि आप इक्वली डिवीजन लेमा को यूज करके जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों। 6q कौन कौन सी भाई, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वाली फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं आप लोगों को लिखना चाहूँगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर बोला जा रहा है भाई, तो देखो भाई आपके शुरुआत के 3 नंबर तो नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं 7 को लिखना चाहूँ बच्चों तो ऐसे लिख सकता हूँ 6 into 1 plus 1। 9 को लिखना चाहूँ तो 6 into, अब सभी को मुझे तोड़ना है 6 के टर्म में, तो 6 into 1 plus 3, इसको तोड़ूंगा 6 into 1 plus 5, इसको तोड़ूंगा 6 into 2 plus 1, इसको तोड़ूंगा 6 into 2 plus 3, इसको तोड़ूंगा 6 into 2 plus 5। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो नंबर है ये बच्चों कौन सी फॉर्म में टूटा आपका, ये हो गया 6q plus 1। ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, 6q plus 3। ये कौन सी फॉर्म होगी, 6q plus 5। ये कौन सी होगी, 6q plus 1। ये कौन सा हो गया, 6q plus 3। ये क्या हो गया, 6q plus 5। तो आप ये देख रहे होंगे कि जितने नंबर हैं आपके ऑड वाले उनको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन केस में 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको 2, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। लेकिन आप जितने भी नंबर है उसको आप 6q plus 1, 3, 5 इस फॉर्म में तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने 6 कितने नंबर लिए, 6 नंबर लिए। नंबर तो हमारे कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, इनफाइनाइट। तो सभी नंबरों पे जब बात की जाती है तो बच्चों वेरिएबल को यूज किया जाता है। ऐसे मैं हर एक नंबर को मान लो 1000 तक लिख दूंगा, इसी तरीके से एक्सप्रेस कर दूंगा। ठीक है, 999 को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन उसके बाद भी तो नंबर है, उन सभी के नंबरों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों वेरिएबल का। तो इस क्वेश्चन को आपको वेरिएबल से करना है बच्चों। और हमने इक्वली डिवीजन लेमा में 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते थे a और b, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे भाई कि a बराबर क्या होता है, bq plus r, यही तो होता था। तो वो कंडीशन बच्चों लेके चलनी है। बस यहाँ पर आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जब हम लोग ये कंडीशन लेते थे तो वहाँ पे b की बस वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। आपको ये पता है कि भाई जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बस करना कुछ नहीं है आप लोगों को, इनको बस थोड़ा सा वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चे थोड़े से क्या होते हैं, ना कुछ होते हैं इन क्वेश्चनों से, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देखना, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। वैसे 1-2 बार देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सारे नंबरों को बस वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम लोग इक्वली डिवीजन लेमा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई हम लोग लिखते हैं बस मेन जो यहाँ पर पॉइंट आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो है b की वैल्यू क्या सजेस्ट करनी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेट a and b are 2 positive integers such that, कंडीशन क्या होती है a और b के अंदर बच्चों, a बराबर होता है bq plus r, और वहां पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होगी या तो बराबर होगी, और b से क्या होती है, छोटी। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बच्चों यहाँ पे b को मैंने क्या मान लिया, 6। आपको दिख भी रहा था 6q plus 1, 6q plus 3। तो q के साथ जो जुड़ा हुआ था वो क्या है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर बच्चों मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 6। अब मैं जब डिवाइजर को यहाँ रखूंगा, अब देखना आप लोग थोड़ा सा इंक ज़्यादा भर दी गई है भाई,
भाई यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6q प्लस r हो गया, ठीक है। अब जो रिमाइंडर की बच्चों वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 तक रहेगी। अब आपके पास जो रिमाइंडर होंगी बच्चों, वो रिमाइंडर क्या आएंगे आपके पास, रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड 5, यही होगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर रिमाइंडर की बच्चों वैल्यू ले रहा हूँ 0, यहाँ पुट करूंगा मैं, तो भाई मेरे पास a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 0 कितना होगा बच्चों 6q। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3q। अगर किसी नंबर में 2 बाहर आ रहा है मतलब वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं थोड़ा सा बगल बगल से लिख रहा हूँ, आप कॉपी पे नीचे नीचे लिखते चलना, ठीक है। दूसरे नंबर का स्टेप क्या होगा, अब आप r की जगह 1 पुट करोगे भाई, आप a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, उसमें 2 कॉमन निकल ही नहीं सकता। जब 2 कॉमन निकल नहीं सकता तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज ऑड नंबर। तो ये कैसा नंबर होगा भाई, ऑड नंबर होगा। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर के स्टेप पे बच्चों आप r की वैल्यू कितनी पुट करोगे भाई, 2 पुट करोगे, तो भाई a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब कहानी क्या लिखोगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। यहाँ क्या लिखोगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। चौथे वाले केस में क्या लिखोगे भाई, जब r की वैल्यू 3 हो गई, a बराबर 6q प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, तो फिर ये वाली लाइन चिपका दोगे यहाँ पर, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज ऑड नंबर, यस और नो, ठीक है। इसके बाद भाई 3 पुट कर दिया, अब पुट क्या करेंगे बच्चों 4, इस पर डालूं, ये भी डालता हूँ ना, 2 पे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब मैं r की जगह 4 पुट करूंगा, तो भाई यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो a की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आएगी 6q प्लस 4, इसको डालो ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, ठीक है भाई। यहाँ आपको दिख रहा होगा भाई 2 कॉमन निकल सकता है, तो अंदर कितना आ जाएगा 3q प्लस 2, 2 बाहर आ रहा है मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। आखिरी स्टेप में क्या करोगे 5 पुट करोगे भाई, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, इसमें 2 कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज ऑड नंबर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पर एक तो आपका कौन सा वाला जिसमें आपका 1 आ रहा था, एक जिसमें 3 आ रहा था, एक जिसमें 5 आ रहा था, तो 6q के साथ जब आपके ऑड नंबर जुड़ रहे थे वो सारे के सारे क्या थे आपके, दैट इज ऑड नंबर, देयरफॉर आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्सप्रेस्ड in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले थे, बाकी 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 ये कैसे थे आपके इवन। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा इस फॉर्म में ही आपके क्या होंगे, एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनको हम लोग वेरिएबल का यूज करके हम लोग ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमेशा आपको 3 फॉर्म में मिलेंगे। जब भी आप 6 से डिवाइड करोगे उनको तो आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा होगा, या तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। और एक चीज और याद रखना बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ डिवाइडर क्या लगा हुआ है 6, तो ये 7 वाला जो नंबर होगा वो हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा ही होगा, ये मान के चलो हमेशा, ठीक है। अभी तो एक सिंपल क्वेश्चन था, अगले वाले में बोला जाएगा कि अगर नंबरों का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, अगले वाले क्वेश्चन में होगा पॉजिटिव नंबर का क्यूब कर दिया जाए, सही है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं आगे वाले में, इसको नोट कर लें, अच्छे समझ लें, कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है भाई,
आगे वाला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ बच्चों में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 वाले में बच्चों क्या करना है आप लोगों को ऐसे फाइंड करना है, ठीक है, मैं आपको करा भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ बच्चों में, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि इस जैसे क्वेश्चन सारे के सारे एक बार में करा दिए जाएं, जिससे आप लोगों को भटकना ना पड़े, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सही है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ले लिया, ठीक है। अगर मैं इन नंबरों का बच्चों स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है। तो इन नंबरों का एक्सप्रेस क्या कहते हैं परिवर्त, तो इन नंबरों का जो स्क्वायर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, 3m और 3m+1। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, 3q और 3q+1 ऐसे थे। तो बेटा यहाँ पे q की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है, कल को q की जगह आप m भी पुट कर सकते हो, x भी पुट कर सकते हो, ठीक है। वो तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था वहाँ पर, जिससे आप लोग समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि q ही यूज करना है, कल को q की जगह m भी आ सकता है, ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है कि भैया आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमेशा इस फॉर्म में ही आपको नजर आएंगे। तो जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3m दिख रहा होगा, या फिर रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब देखो भाई, अगर इस नंबर को देखा जाए भाई, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, तो भाई ये कौन सी फॉर्म हो गई, 3m हो गई। इसको लिख सकता हूँ 3 × 5+1, कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, 3m+1। इसको लिख सकता हूँ 3 × 8+1, ये कौन सी हो गई, 3m+1। इसको लिख सकता हूँ 3 × 12, ये कौन सी फॉर्म हो गई, 3m। इसको लिख सकता हूँ 16 × 3 48 + 1, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, 3m+1। इसको लिख सकता हूँ बच्चों 3 × 1+1, कौन सी फॉर्म होगी, 3m+1। इसको लिख सकता हूँ 3 × 0+1, तो ये क्या हो गया बच्चों, दैट इज 3m+1, ये हो गया। तो देखो भाई जो भी नंबर मैंने स्क्वायर किए वो सबके सब 3m+1 या फिर 3m, 3m+1, 3m+1, 3m, 3m+1, यही दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यही हमसे बोला गया है। अभी तक आप सिंपल नंबरों को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब उनके स्क्वायर को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब कल को क्यूब आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल कंडीशन है, लेकिन हम लोगों ने अभी तो ये क्या है, 8 ही नंबर लिए हैं। आपको सारे नंबरों पे बात करनी है, और जब सारे नंबरों पे बात करनी होगी तो आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा बच्चों, सही है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा क्या घबराता है इन क्वेश्चनों से, जबकि घबराने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर करने पे वो आपको हमेशा 2 फॉर्म में नजर आएंगे। जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब यही बात आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से समझानी थी, सभी वेरिएबल पे, सभी नंबरों पे बात करते हुए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। अब भाई यहाँ पर जब 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो यहाँ पर जो आप लोग b की वैल्यू सजेस्ट करोगे वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3, यही तो होनी चाहिए। अब बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे अगर मैं 6 यूज़ करता तो वो भी 3 का मल्टीपल होता है, अगर मैं 9 यूज़ करूँगा तो वो भी 3 का मल्टीपल होता है। बात सही है बेटा, आप लोग यहाँ पे b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप 3 की वैल्यू बच्चों यूज़ करोगे b = 3, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। अगर आप 6 यूज़ करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर आप 9 यूज़ करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 9। फिर उनका स्क्वायर करना है, तो आप लोग लेंदी वाले मेथड से बचना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसी वैल्यू यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको कम वैल्यू मिले तो उनका स्क्वायर करने पे जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको b की जगह 3 रखना पड़ा, यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट a and b are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट a बराबर क्या है, bq + r, और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर आपकी b से छोटी है। आप लोग यहाँ पर पहली बात तो आपको इंटीजर पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, बाद में हम लोग उसका स्क्वायर पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक में क्या लेके चलना पड़ेगा, आपको इंटीजर ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लेट b = 3। जब मैंने b की वैल्यू 3 रखी तो a बराबर हो जाएगा 3q + r। तो आप लोग जानते हो कि भाई रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 3 के बीच में होगी,
तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 1 2, यस और नो। अब भाई देखो यार, अब मैं यहाँ पे एक एक करके केस लेता चलता हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन में मैंने बच्चों रिमाइंडर की जगह 0 पुट किया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब ये तो मेरे पास एक सिंपल इंटीजर को मैंने डिनोट किया है, मुझे उसके स्क्वायर को एक्सप्रेस करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, यही हो गया। अब मुझे यहाँ पर 3 वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से भाई 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब मुझे 3m वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, या 3m + 1, तो भाई इसको m मान लूँ, बस बगल में क्या लिखना है, वेयर m = 3q स्क्वायर। लो भाई ये एक्सप्रेस हो गया। तो ये हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर था, उसके स्क्वायर को मैंने यहाँ पर शो किया, और वो हमेशा 3m वाली फॉर्म में मिलेगा। अब वेरिएबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है भाई। दूसरा वाला केस ले लेते हैं भाई, केस सेकंड, व्हेन r = 1। अब रिमाइंडर बच्चों मैंने क्या लिया है 1 लिया भाई, ठीक है। जब रिमाइंडर 1 लिया बच्चों मैंने, तो यहाँ पुट करोगे आप, तो a बराबर क्या हो गया 3q + 1, ठीक है ना। आपको यहाँ पर उन नंबरों के स्क्वायर को शो करना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। कल को क्यूब बोला जाएगा तो इन नंबरों को क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग कर दी बच्चों मैंने क्या, बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ हो गया 3q + 1 का स्क्वायर। अब बेटा a + b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, दैट इज a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a × b, ये होगा। तो भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 9q स्क्वायर + 1 प्लस क्या हो गया बच्चों 6q। यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो बच्चों, और 1 वाले को अलग लिख दो। इन दोनों में 3 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q, और ये क्या हो गया बच्चों 1। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पर इस पूरे को मैं m मान लूँ, तो ये मेरा एक्सप्रेस हो गया 3m + 1 वाली फॉर्म में। बस इसके आगे बगल से क्या लिख देना आप लोग, वेयर m = 3q स्क्वायर + 2q, जहां पे m बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर + 2q के बराबर होगा। यहाँ तो कोई डाउट। तीसरा वाला केस बच्चों, ये बच्चों इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, मैं आपको बताऊँ। थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों यही तरीका है, क्या करा जाए। केस थर्ड, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, आप यहाँ पुट करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2। नाउ क्या करोगे आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 का, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर + b स्क्वायर 2a और b, तो ये हो जाएगा बच्चों 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 6 6 2 12। इन दोनों में 3 कॉमन निकल आएगा बच्चों, एक साथ लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है भाई, आपको चाहिए था 3m + 1। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमेशा याद रखना है, यहाँ पर ये बच्चों चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, हमेशा m आएगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, यह याद रखिएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि भाई यहाँ तो नंबर 4 आ रहा है, लेकिन मैंने बोला था आप लोगों से कि यहाँ जो नंबर आएगा वो हमेशा उससे क्या होना चाहिए, छोटा। तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से छोटा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये हमेशा 3 के टर्म में ब्रेक हो रहा होगा, जिसके भी टर्म में ब्रेक हो रहा हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो 3 के मल्टीपल में बात की जा रही थी, कल को 4 के मल्टीपल में बात की जाएगी। तो यहाँ वाला नंबर अगर आपका बड़ा जाता है 4 से, तो आप उसे 4 प्लस करके तोड़ लेना। ये नंबर 3 से बड़ा जा रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे बच्चों, कैसे 3 + 1 में तोड़ देगा, बोलिए ऐसा लोग। बेटा ये वाला स्टेप हटा दूं क्या, या इस वाले स्टेप को बच्चों वहां कर दूं कोने में, ठीक है, तो आप लोगों को सही से दिखाई देगा। ये वाला स्टेप बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा एक बार में मिल जाए। तो a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर + 12q + 3 + 1।
तो यहाँ वाला जो नंबर है ना वो हमेशा अगर 3 के मल्टीपल से बढ़ा जा रहा है तो वो 3 में ब्रेक हो रहा होगा। 3 प्लस 1 में अब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है बच्चों 3, अंदर कितना आ जाएगा 3q² 4q प्लस 1 और यहाँ आ गया 1, इस पूरे को क्या मान लेंगे m, तो 3m प्लस 1 ये आ गया। बस यहाँ आपको क्या लिखना है वेयर m बराबर 3q² प्लस का 4q प्लस 1, सही है। हेंस क्या हो गया सॉल्व हो गया। बस ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को बस एक दो बार आप देखोगे अच्छे तरीके से समझोगी, बस बात आपको समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन को बस ये कह रहा है भाई कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप दो पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके स्क्वायर को भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक्सप्रेस कर सकते हो। और सारे नंबर पर जब बात करनी होती है तो हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं बच्चों, तो मैंने वही कंडीशन यूज करी है। मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इंटीजर पर बात करते थे, तो पहले हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर निकालेंगे, बाद में उनका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। कहानी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी पॉजिटिव इंटीजर से। सिंपल आप नंबर लोगे तो नंबरों को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ऐसे। मेन टास्क होता है बी का, तो बी आपको समझ में आना चाहिए क्या कहाँ पुट करें। तो बी की वैल्यू बच्चों ने क्या मानी 3, तो ए बराबर हो गया 3q प्लस r, रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 3 से क्या छोटी, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। अब पहला केस मैंने तब लिया जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0, यहाँ मैंने पुट किया रिमाइंडर की जगह 0, तो ए बराबर क्या हो गया बच्चों 3q। मुझसे बोला था स्क्वायर करने पे, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। अगले क्वेश्चन में क्यूब बोला जा रहा है तो वहां पे क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया। अब मुझे चाहिए 3 का मल्टीपल, तो 3 वहां से बाहर निकालो। जब मैं 3 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3q², और वहां पे जो भी अंदर बचा उसको क्या मान लो m मान लो। आ रही है बस हमने सेम प्रोसीजर मैंने रिमाइंडर की जगह 1 पुट किया, सेम कहानी मैंने वहां दोहराई। यहाँ पे 1 को मैंने अलग किया, बाकी दो जो थे वहां से 3 कॉमन निकाला, ये 3m प्लस 1 वाली फॉर्म में आ गई। यहाँ वाले में क्या किया r बराबर 2 पुट किया ना, स्क्वायर बोथ साइड कर दी। यहाँ दिक्कत ये दे रहा था 4, तो 4 को मैंने बोला भाई जिसका भी आपको मल्टीपल चाहिए हो, कल को यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा हो तो वो हमेशा उसकी फॉर्म में ब्रेक होगा। कल को अगर मान लो ये 4 का मल्टीपल होता है, यहाँ 5 होता, तो आप कैसे लिख सकते थे उसको 4 प्लस 1। 3 का मल्टीपल चाहिए था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। अब इन तीनों के अंदर मुझे कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों 3 मैंने कॉमन निकाला और यहाँ से इसको पूरे को क्या मान लिया m। तो आप ये सभी नंबरों पे बात कर रहे हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो दो फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, एक तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1। तो आप उन नंबरों का जब भी स्क्वायर करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 मिल रहा होगा या तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये है क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है भाई, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन क्या होगा खत्म होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं और भी क्वेश्चन लूँगा इसके, कराऊँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं इनके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको हटाना पड़ेगा मुझे, चलो हटा ही देता हूँ बच्चों, ठीक है। नए सिरे से करेंगे इसको और मजा आएगा। इसको नोट करना, बाकी जब आपसे आप लिखते चलोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कहानी जाननी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारे पास 5th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों से बोला है कि भाई अभी तक आप लोग स्क्वायर कर रहे थे नंबरों का, अब आपको क्यूब करना है। और क्यूब वाले नंबरों को आप लोग कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इसका मतलब ये है कि जब भी आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा 8 आएगा। तो आप पॉजिटिव नंबरों का जब भी आप क्यूब करोगे तो वो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 दे रहे होंगे या तो 1 दे रहे होंगे या तो 8 दे रहे होंगे, ये कहने का मतलब है। और सभी पॉजिटिव इंटीजर बात करनी है आप लोगों को, कुछ नंबर लेके काम तो चल नहीं सकता, सभी नंबरों पे बात करनी है। तो वहाँ पर आप लोगों को वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे और यहाँ कंसेप्ट आपका किस पे लगेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला लगेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूँ
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लेता हूँ, ठीक है। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है बच्चों, 3 का क्यूब 27 आता है, और 4 का आता है 64, 5 का आता है 125, 6 का 216 और इसका होता है 343, ठीक है भाई। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 0 प्लस 1, इसको लिखना चाहूँ तो 9 इंटू 0 प्लस 8, इसको लिखना चाहूँ तो 9 इंटू 3, इसको लिखना चाहूँ 9 इंटू 7 प्लस 1, इसको लिखना चाहूँ 15 8 120 और 16 नहीं 15 नंबर 135 हो जाता है, 13 नंबर 117, ठीक है जी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई इसको मैंने कैसे लिखा है 9m प्लस 1, इसको मैंने कैसे लिखा है 9m प्लस 8, इसको मैंने कैसे लिखा है 9m, इसको कैसे लिखा है 9m प्लस 1, इसको कैसे लिखा है 9m प्लस 8। तो ये जो मेरे नंबर थे पॉजिटिव इंटीजर, उनका मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो क्यूब वो हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, यानी कि क्यूब को जब भी आप 9 से डिवाइड करोगे तो वो आपको रिमाइंडर या तो 0 दे रहा होगा, या तो 1 दे रहा होगा, या तो 8 दे रहा होगा। ये आपको एक्सप्रेस करना है किससे, भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग ये चीज़ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायरिंग की थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब ये 9 है बच्चों यहाँ पर, तो 9 किसका मल्टीपल होता है, 9 3 का भी होता है, 6 का भी होता है, ये भी होता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि b की वैल्यू क्या रखी जाए। तो भाई अगर मैं क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब होगा 27 में 9 बाहर निकल सकता है, ठीक है। आप 6 का क्यूब करोगे वहाँ भी आएगा 9 बाहर निकल सकता है, लेकिन 6 लिखने में दिक्कत ये है कि वहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू होगी 5। अब 5 फॉर्म का फिर क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो उससे बढ़िया है कि आप b की जगह 3 रखो, आपके पास रिमाइंडर आएंगे 0 1 2, 3 कंडीशन आएंगी, तो उनका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, और सब में 9 को बाहर निकालना होगा, बस ये कंडीशन है, ठीक है। चालू करूँ प्रोसीजर। यहाँ पर हम लोगों ने 7 नंबरों पर बात करी थी, हमें सभी नंबरों पर बात करनी है, तो सभी नंबरों पर बात करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो भाई यहाँ अप्लाई करेंगे भाई बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर रिमाइंडर इज 0 से लेके b। बस यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, b की जगह 3 ले लिया, तो a बराबर क्या हो गया भाई मेरे पास, a बराबर हो जाएगा बच्चों मेरे पास, a बराबर हो गया 3q प्लस आर। और आपको पता है कि रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 3, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, 0 1 2, ठीक है भाई। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक केस लेके चलते जा रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला केस तो बच्चों मैं यही ले लेता हूँ, केस फर्स्ट, ठीक है। जब आपकी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 0, जब मैं रिमाइंडर की वैल्यू 0 यहाँ पुट करूँगा बच्चों, ठीक है, तो a की जगह आ जाएगा 3q प्लस 0 बच्चों क्या होगा, 3q होगा ना। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, क्यूब कर दिया बोथ साइड, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई क्यूबिंग बोथ साइड, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 क्यूब, ये हो जाएगा। अब 27 को आप 9 बाहर निकालना भाई, तो 9 बाहर निकाल लो, बचेगा क्या 3q क्यूब, और इसको बोल दो m। तो यहाँ पर आपका जो नंबर था उसका क्यूब करने पे आप लोग एक्सप्रेस कर सके उसे 9m की फॉर्म में। और साइड से बच्चों मैं बगल से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, यहाँ पे लिख देना भाई वेयर m बराबर 3q क्यूब, m बराबर क्या रहा होगा बच्चों, 3q क्यूब रहा होगा। तो ये भैया यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव इंटीजर था वो ऐसी फॉर्म में आ रहा था भाई, उसका मैंने क्यूब करके उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मैंने 9m वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या होगा, केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू होगी बच्चों 1, तो भाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 1। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड। अगर आपको समझ में आ गया ना करना क्या है, बस आपको सिंपल ये लेना है, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी अलग अलग पुट करो, सबका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, वहाँ से जिसका मल्टीपल बोला जाएगा उसको बाहर निकाल दो, बस और कुछ नहीं है मैं आपको बताऊँ। क्यूबिंग जब बोथ साइड करूँगा बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब। अगर आप चाहते हो तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ,
ए प्लस बी का बच्चों होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a² प्लस 3ab²। तो भाई 3 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ये होगा। तो भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, तो इसको हटा दूँ मैं। आप जब वहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे अपनी कॉपी में तो वहाँ ये करते चलना। अब भाई यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, दैट इज 27, क्यूब हो गया। ये कितना होगा बच्चों 1, अब 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27, क्यूब का स्क्वायर क्यू²। यहाँ कितना होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब, इसमें 9 कॉमन होगा, इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है। तो भाई इन सबको एक तरफ लिख दूँ भाई, इन सभी के अंदर 9 कॉमन था बच्चों, तो 9 बाहर निकाला मैंने। यहाँ क्या आएगा, इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा m, ठीक है। और बगल से क्या लिख दूंगा बच्चों में, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस दैट इज q, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरों का आप क्यूब करोगे तो वो एक्सप्रेस हो गया किसकी फॉर्म में, 9m + 1 वाली फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो पहले तो आप इतना नोट कर लो बच्चों। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन बच्चों, तीसरी कंडीशन को कहाँ करा दो भाई, ये मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे है ना। तीसरी कंडीशन को नहीं करा दो बच्चों, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अब रिमाइंडर की वैल्यू बच्चों मुझे क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे 2, ठीक है। अब रिमाइंडर की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2 और केस कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो यहाँ हो जाएगा 3q + 2, यहाँ भी हो जाएगा 3q + 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, ये होगा। बस पिछले वाले में रिमाइंडर मैंने कितना पुट किया 2, तो यहाँ पुट करोगे तो a बराबर हो गया 3q + 2, क्यूब कर देना बोथ तरफ, a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये कितना आएगा भाई 27, क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर बच्चों, ये स्क्वायर लिखा हुआ है अच्छे से लिख दूं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो रहा है प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये इसमें इन सब में 9 क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। इन तीनों से 9 कॉमन निकाल लो भाई, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आएगा 3q³ 6q² 4q प्लस 8। अब देखो यार मैंने आप लोगों से बोला था 9 का मल्टीपल है तो ये नंबर इससे क्या होगा छोटा। अब ये पूरे को क्या मान लोगे आप m, तो 9m प्लस क्या हो गया 8। बस आपको लिखना क्या है कि भाई वेयर m बराबर होगा 3q³ 6q² प्लस का 4q, सही है। लीजिए हैंस ये क्या हो गया बच्चों, एक्सप्रेस हो गया। और यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गए, समाप्त, ठीक। तो आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अपना पहले कंसेप्ट को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बाद वाले अपनी ऑफलाइन वाली क्लास में लेंगे, ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन भी चलती है उस पर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आप लोग 2 बार लेक्चर देखना, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछना।